आप आज कह दो कि ये टीम आज ही जीत जाएगी, नहीं होगा। आपको वक्त देना होगा, आपको इस टीम को वक्त देना होगा। एंड बाय द वे हम बोल रहे हैं कि धोनी को भी आपने वक्त दिया था। 2011 में सीनियर्स के साथ वो इंग्लैंड में 4-0 और सीनियर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया 4-0 हार के आया था। और उसके बाद इंग्लैंड ने इंडिया को इंडिया में उसके 8-9 महीने बाद भी बुरी तरह जमीन पे लगा दिया था, जिसमें यंगस्टर्स आने शुरू हो गए थे। बट आपने धोनी को वक्त दिया। कोच कौन थे उस टाइम पे? डंकन फ्लेचर, उनको भी आपने वक्त दिया। तो मैं सिर्फ ये है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल, नाउ दैट वो अब फ्रंट पे हैं, आग का दरिया है, आग का दरिया मैं डूब के तो नहीं कहूंगा, उनको कूद के जाना है, तो उनको वक्त दिया जाए। बट आसान नहीं होगा। नहीं, वक्त मुझे ऐसा लगता है दिया जाएगा। नहीं दिया, और कोई ऑप्शन क्या है? नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना, हम भी थोड़े जल्दबाजी में कई बार मैं जब हम की बात कर रहा हूँ, वो हम है, फैंस है, सब है। जब आपके रन नहीं आते या विकेटें नहीं आती, आप टेस्ट मैच हारते हो, तो आप थोड़ा बहुत वो फ्रस्ट्रेशन होती है, आप कहते हो यार इसको बदल दो, इसको चेंज कर दो, यहाँ कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये युवा टीम है, युवा कप्तान है ना, थोड़ी बहुत पेशेंस आपको फैन से ऑटोमेटिकली नजर आएगी। अगर अब आप इसको, हालांकि गावस्कर साहब से जब बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं यार मुझे लगता है ये टीम जीत सकती है इंग्लैंड में, लेकिन जीत के आप छोड़ दो, अगर ये टीम फाइट भी कर गई ना, मुझे ऐसा लगता है इंडियन फैंस थोड़े खुश होंगे, इस टीम के साथ ठीक ठाक होंगे। बीजीटी में नाराज थे, लेकिन अगर इंग्लैंड में टीम फाइट करती है, आप चाहे सीरीज हार भी जाते हो, आप एक टेस्ट मैच जीतते हो, हर टेस्ट मैच में आप लगातार लड़ते रहते हो, मुझे लगता है कि एक एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात, शुभमन गिल जो कप्तान है, मुझे लगता है शुभमन गिल कप्तान भी आपको थोड़े अलग से खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। उनको वैसे लेके थोड़ी आलोचना जरूर होती है, लेकिन आपको अगर याद हो आईपीएल में अभी उनका पहला सीजन अच्छा नहीं गया था शुभमन गिल का एज अ कप्तान, लेकिन फिर उनका दूसरा सीजन बड़ा जबरदस्त जा रहा है। उसके पीछे उन्होंने कहा था क्यों हुआ है, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी सोच बदली। उन्होंने कहा पहले सीजन आईपीएल में वो पूरे टाइम कप्तान के नजरिए से सोच रहे थे, फिर उन्होंने आशीष नेहरा से बात की और बड़ा एक सिंप्लीफाइड तरीके से आशीष नेहरा ने उन्हें समझाया। बोला कप्तान जो तुम हो, तुम्हारे दो किरदार हैं। जब बैटिंग चल रही है तो आप सिर्फ बैटर हो, आपको कप्तान के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। बैटिंग ऑर्डर ये तो पहले से डिसाइडेड है, और अगर फर्ज करो आप बैटिंग कर भी रहे हो, कुछ चीजें करनी है वो कोचेस करेंगे। जब आप बैटिंग करने जा रहे हो आप भूल जाओ हर चीज, आप एज एनी अदर प्लेयर हो, आप बैटर हो, आपने टेंशन लेनी नहीं। जब आप फील्डिंग करने जाओगे ना, तब आप अपनी कप्तान की जो टोपी है वो आप पहने, तब आप सोचना शुरू करें क्या करना है क्या नहीं करना। उन्होंने कहा एक छोटी सी सोच में मैंने ये बदलाव किया तो मेरी कप्तानी भी बेहतर हुई। और अगर आप देखो तो अगर कोई लोग सवाल खड़े करेंगे कि यार कप्तानी के साथ कहीं उनके रन भी ना गिर जाए, इस आईपीएल में उन्होंने दिखाया, हालांकि फॉर्मेट डिफरेंट है, बट ये दिखाया है कि जैसे उन्होंने थोड़ी सी सोच बदली ना, आ रहे क्योंकि बतौर बल्लेबाज सोचे और कप्तानी में भी बतौर कप्तान। इनफैक्ट अगर आप देखें, एक मैंने देखा है इस आईपीएल में, और ये T20 है बॉस, देखो इंडिया का टेस्ट कप्तान होने के लिए सबसे जरूरी पहली एलिजिबिलिटी है कि क्या आप टेस्ट टीम में हो कि नहीं हो। अनफॉर्चुनेटली फिर उनके अपने लिए श्रेयस अय्यर टेस्ट टीम में नहीं है। श्रेयस अय्यर अगर टेस्ट टीम में होते तो मेरा ये मानना था वो एक बड़े अच्छे कैंडिडेट बन सकते हैं, बिकॉज उनमें ना कुछ अच्छे कप्तानों की छाप दिखती है। सीधा बना लेते उनको कैप्टन, आप कुछ टेस्ट मैचेस तो नहीं, अगर वो टेस्ट क्रिकेट के रेगुलर होते तो इतने ही टेस्ट मैच वो भी खेले होते। अगर रेगुलर, हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होता, 35 की एवरेज होती, आज हो सकता है उनकी एवरेज 35 से ज्यादा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज होने वाली है, उसके लिए पाकिस्तान स्क्वाड की अनाउंसमेंट कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान के स्क्वाड में जो सबसे बड़ी बात थी वो थी क्या पाकिस्तान स्क्वाड के अंदर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की टीम में जगह बनती है या नहीं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान जो कि अपने आप को T20 का बड़ा बल्लेबाज कहते हैं, लेकिन जो रिसेंटली PSL 2025 गुजरा है उसके अंदर बाबर आजम और रिजवान की परफॉर्मेंस बहुत लो थी, इनकी टीम की परफॉर्मेंस बहुत लो थी, बिलखसूस इटसेल्फ इन दोनों बड़े नामों की परफॉर्मेंस बहुत स्लो थी। तो क्या इन दो खिलाड़ियों की टीम में जगह बनती थी? हसन नवाज जो कि PSL 2025 का सबसे इमर्जिंग टैलेंट था, उसको टीम में शामिल किया जाना था, जो कि शामिल नहीं किया गया। पाकिस्तानी मीडिया का यही कहना है कि बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान T20 खेलते थे, परफॉर्म करते थे, स्कोर करते, लेकिन किसी दौर में 2025 का PSL जो कि बाबर आजम, रिजवान ने अपने होम टाउन में खेला, अपने होम टाउन में खेलने के बावजूद इतने बुरे तरीके से फ्लॉप हुए जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती।
शायद ये कहा जाए कि बाबर आलम मोहम्मद रिजवान का अब तक का सबसे ख़राब जो PSL सीज़न था वो ही था PSL 10। और यही लग रहा है कि PSL जो 10 सीज़न गुजरा है वो बाबर आलम और रिजवान के कैरियर को बहुत पीछे ले जाएगा, क्योंकि बाबर आलम की परफॉर्मेंस 2022 के ODI वर्ल्ड कप के बाद 2023 के ODI वर्ल्ड कप में नहीं चली। उससे पहले 2022 से परफॉर्मेंस उनकी बहुत डाउन थी। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आया, एशिया कप आया, चैंपियन ट्रॉफी आई, लेकिन बाबर आलम और मोहम्मद रिजवान की फॉर्म नहीं चली। लेकिन PSL के अंदर अपने होम टाउन में स्कोर करके अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने का गोल्डन चांस था, जो कि इन दोनों खिलाड़ियों ने बहुत अच्छे तरीके से इस चांस को ज़ाया कर दिया। तो क्या अब यही देखना बाकी है कि अभी बांग्लादेश के खिलाफ अपने होम टाउन सीरीज में ये दो खिलाड़ी क्या करते हैं, और शायद ये दो खिलाड़ियों के लिए ये सीरीज फ्यूचर प्रेडिक्शन कर देगी। आप आज कह दो कि ये टीम आज ही जीत जाएगी, नहीं होगा। आपको वक्त देना होगा, आपको इस टीम को वक्त देना होगा। एंड बाय द वे हम बोल रहे हैं कि धोनी को भी आपने वक्त दिया था। 2011 में सीनियर्स के साथ वो इंग्लैंड में 4-0 और सीनियर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में भी इंडिया 4-0 हार के आया था। और उसके बाद इंग्लैंड ने इंडिया को इंडिया में उसके 8-9 महीने बाद भी बुरी तरह जमीन पे लगा दिया था, जिसमें यंगस्टर्स आने शुरू हो गए थे। बट आपने धोनी को वक्त दिया। कोच कौन थे उस टाइम पे? डंकन फ्लेचर, उनको भी आपने वक्त दिया। तो मैं सिर्फ ये है कि गौतम गंभीर और शुभमन गिल, नाउ दैट वो अब फ्रंट पे हैं, आग का दरिया है, आग का दरिया मैं डूब के तो नहीं कहूंगा, उनको कूद के जाना है, तो उनको वक्त दिया जाए। बट आसान नहीं होगा। नहीं, वक्त मुझे ऐसा लगता है दिया जाएगा। नहीं दिया, और कोई ऑप्शन क्या है? नहीं, क्योंकि कई बार होता है ना, हम भी थोड़े जल्दबाजी में कई बार मैं जब हम की बात कर रहा हूँ, वो हम है, फैंस है, सब है। जब आपके रन नहीं आते या विकेटें नहीं आती, आप टेस्ट मैच हारते हो, तो आप थोड़ा बहुत वो फ्रस्ट्रेशन होती है। आप कहते हो यार इसको बदल दो, इसको चेंज कर दो, यहाँ कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि ये युवा टीम है, युवा कप्तान है ना, थोड़ी बहुत पेशेंस आपको फैंस से ऑटोमेटिकली नजर आएगी। अगर अब आप इसको, हालांकि गावस्कर साहब से जब बात हुई थी, उन्होंने कहा कि नहीं यार मुझे लगता है ये टीम जीत सकती है इंग्लैंड में, लेकिन जीत के आप छोड़ दो, अगर ये टीम फाइट भी कर गई ना, मुझे ऐसा लगता है इंडियन फैंस थोड़े खुश होंगे, इस टीम के साथ ठीक ठाक होंगे। BGT में नाराज थे, लेकिन अगर इंग्लैंड में टीम फाइट करती है, आप चाहे सीरीज हार भी जाते हो, आप एक टेस्ट मैच जीतते हो, हर टेस्ट मैच में आप लगातार लड़ते रहते हो, मुझे लगता है कि एक एडवांटेज मिलेगा। दूसरी बात, शुभमन गिल जो कप्तान है, मुझे लगता है शुभमन गिल कप्तान भी आपको थोड़े अलग से खिलाड़ी नजर आने वाले हैं। उनको वैसे लेके थोड़ी आलोचना ज़रूर होती है, लेकिन आपको अगर याद हो IPL में अभी उनका पहला सीज़न अच्छा नहीं गया था शुभमन गिल का एज अ कप्तान, लेकिन फिर उनका दूसरा सीज़न बड़ा ज़बरदस्त जा रहा है। उसके पीछे उन्होंने कहा था क्यों हुआ है, उन्होंने बताया कि उन्होंने अपनी सोच बदली। उन्होंने कहा पहले सीज़न IPL में वो पूरे टाइम कप्तान के नज़रिए से सोच रहे थे, फिर उन्होंने आशीष नेहरा से बात की और बड़ा एक सिंपल